नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज आप जैसा कि देख रहे हैं महादेवी वर्मा के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो चलिए। महादेवी वर्मा छायावाद की एक महान कवयित्री थी जिनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। जिनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोविंद प्रसाद, इनके पिताजी का नाम बाबू गोविंद प्रसाद और माताजी का नाम हेमरानी देवी था। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था, माताजी का नाम हेमरानी देवी था। पिता इनके शिक्षा विभाग में रहे और माँ हृदय से भक्त थी, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने प्रयाग से एमए किया। जो कि दर्शन शास्त्र से था। किससे था मेरे प्यारे बच्चों? दर्शन शास्त्र से इन्होंने प्रयाग से एमए किया। वर्मा कवयित्री के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी थी। वर्मा जी कवयित्री के साथ एक कुशल चित्रकार भी थी। सरस गीतों की रचना में वह आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। सरस युग के गीतों के कारण वह आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। इनकी प्रारंभिक रचना चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। बहुत प्रश्न बनता है। इनकी प्रारंभिक रचना चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई और इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थीं। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति थीं तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया और 1982 ईस्वी में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनके काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। रहस्यवाद में ये एक अच्छी कवयित्री के रूप में उपस्थित हुई हैं। महादेवी वर्मा पीड़ा और विषाद सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्त हुई है, इसीलिए इन्हें रहस्यवाद की कवयित्री भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें पीड़ावाद की कवयित्री कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनको पीड़ावाद की कवयित्री, आधुनिक युग की मीरा और रहस्यवाद की कवयित्री भी कहा जाता है। रहस्यवाद की कवयित्री भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के भीतर रही है। महादेवी वर्मा रहस्यवाद के भीतर रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए महादेवी वर्मा ने लिखा है, अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कस कस कर चरचर देने वाले उनकी सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास है उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। महादेवी वर्मा की कहीं न कहीं जो शिक्षा दीक्षा थी वो प्रयाग में रही है और इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। बचपन से ही हिंदी से लगाव रखने के साथ साथ साहित्य, संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि रही है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये घर से लेकर महाविद्यालय और विद्यालय तक का सफ़र इन्होंने तय किया। 1916 में जब ये केवल 9 वर्ष की थीं तो इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। विवाह के उपरांत अध्ययन के लिए प्रयाग चली गईं और यहीं पर गर्ल्स कॉलेज से बीए करने के उपरांत इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1933 ईस्वी में
सन 1933 ईस्वी में थोड़ा सा क्षमा करिएगा, ये सन 1933 ईस्वी में संस्कृत में एमए किया। शिक्षा समाप्त करते ही महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुई। तो इस तरह से इन्होंने चाँद का संपादन करते हुए साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। कहीं कहीं एग्जामों में पूछ लेता है, इन्होंने साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। साहित्यकार संसद की भी स्थापना इन्होंने किया। साहित्यकार संसद की स्थापना इन्होंने किया। इस तरह से अगर आप देखें तो महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना यामा काव्य संग्रह में, किसमें, यामा काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत जैसी रचनाएं यामा में संकलित हैं। यामा इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, अभी हमने आपको बताया है कि इन्हें यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला, कमेंट करके बताइएगा। अगर इनका क्रम से रचनाओं को अगर देखें तो निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांध्या गीत 1936 में, यामा 1940 में और दीपशिखा 1942 में। इसके अंतर्गत यामा जो दीपशिखा है, इसके अंतर्गत 21 गीतों का संकलन है। तो इस तरह से निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा जैसी इन्होंने रचनाएं की। निहार एक ऐसी रचना है जिसका प्रथम काव्य संग्रह के रूप में माना जाता है, जिसे प्रथम काव्य संग्रह के रूप में माना जाता है। और इसकी भूमिका हरिऔध ने लिखी। किसने लिखी? हरिऔध ने इसकी भूमिका लिखी है। तो इस तरह से अगर बात करें तो इनके रेखा चित्र में अगर बात करें, किसमें, अगर इनके बात करें रेखा चित्र, तो इनके रेखा चित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, बहुत पूछा जाता है इनका चलचित्र अगर पूछा जाए तो स्मृति की रेखाएं। देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहीं पे संस्मरण पूछ ले, ये तो इनका रेखा चित्र है, लेकिन अगर यहीं संस्मरण पूछ ले तो इनका एक संस्मरण है पथ के साथी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इनका संस्मरण एक है पथ के साथी। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये इनका रेखा चित्र है। और अगर बात करें किसकी, निबंध की अगर बात करें तो श्रृंखला की छड़दा, साहित्यकार की आस्था, किसकी आस्था, साहित्यकार की आस्था, संभाषण इनका निबंध है, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर, किसके स्वर, भारतीय संस्कृत के स्वर, ऐसे सुनते रहिए। और संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य, ये इनके निबंध है। फिर से सुनिएगा निबंध को क्रमबद्ध तरीके से। श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, किसकी आस्था, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर, संकल्पिता और विवेचनात्मक
गद्य। तो अतीत के चलचित्र इनका रेखा चित्र है, स्मिथ की रेखाएं रेखा चित्र है, मेरा परिवार रेखा चित्र है, लेकिन संस्मरण पथ के साथी हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं महादेवी वर्मा ने अपनी जो छाप छोड़ी है वह एक महान छायावादी कवयित्री के रूप में छोड़ी है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में रचित है। इसमें इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद किया है। ऋग्वेद के मंत्रों का इन्होंने काव्य अनुवाद किया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इनकी जो रचनाएं हैं कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। इस तरह से महादेवी वर्मा कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से प्रेरित थी, इसीलिए इन्हें बौद्ध धर्म से प्रभावित कवयित्री के रूप में जाना जाता है। महादेवी वर्मा ने कुछ कथन कहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है, छायावाद के संबंध में परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। जीवन का उद्गीत अगर लिखा जाए तो कहीं न कहीं महादेवी के वर्मा के बारे में आप तुरंत क्लिक करेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ हो गया, छड़दा हो गया, संभाषण हो गया। इस तरह से इनके जीवन की संपूर्ण अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा का जो योगदान साहित्य में रहा है, अब दूसरा कोई कवयित्री ऐसे महादेवी वर्मा के रूप में नहीं होगा। पीड़ावाद की कवयित्री, आधुनिक युग की मीरा, रहस्यवाद की कवयित्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनका निधन प्रयाग में हुआ। अगर पूछा जाए इनका निधन कहाँ हुआ, तो इनका निधन प्रयाग में 1987 ईस्वी में हुआ। 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। और इनका जन्म हमने बताया था 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में हुआ। नीरजा पर इन्हें 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला। मेरे प्यारे बच्चों, 1934 पर नीरजा पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इनकी आधुनिक काव्य आदि रचनाएं 1944 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला पारितोषिक प्रदान किया गया। इस तरह से महादेवी का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली है। उनमें गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता का ऐसा संयोग पाया जाता है कि चकित रह जाना पड़ता है। साहित्य साधना के साथ साथ वह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी जागरूकता का परिचय निरंतर देती रही। बंगाल के अकाल के समय उन्होंने वंग दर्शन और भारत की उत्तरी सीमा पर चीन के आक्रमण काल में हिमालय का संपादन करके इन्होंने अपने दृढ़ तेजस्वी व्यक्तित्व का परिचय दिया। महादेवी जी को बिल्ली, खरगोश, मोर, कुत्ते, ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा को बिल्ली, खरगोश, कुत्ते पालने का बहुत शौक था। निर्धन और असहाय व्यक्तियों की भी वह कुछ न कुछ सहायता करती रहती थी। हिंदी की सभी पीढ़ियों के साहित्यकारों ने उन्हें आदर की दृष्टि से देखा। नई पीढ़ी के न जाने कितने लेखक वह दीदी हैं, वह बड़ी अतिथि परायण है। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, इलाचंद जोशी आदि जब प्रयाग आते तो उन्हें अतिथि होते तो उन्हीं के अतिथि होते। कुल देवी दुर्गा को बहुत ही मनौती के उपरांत इनके जन्म होने के कारण इनके बाबा ने इनका नाम महादेवी वर्मा रखा। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कुल देवी दुर्गा की बहुत मनौती के बाद इनके जन्म होने के कारण इनके बाबा ने इनका नाम महादेवी वर्मा रखा। क्या रखा? महादेवी वर्मा रखा। उस नाम को इन्होंने सार्थक करके दिखाया और महादेवी वर्मा सभी दृष्टियों से हमारे देश की एक महान महिला और एक महान कवयित्री के रूप में आती हैं। दीपशिखा में सबसे अधिक रचनाएं दीपक पर हैं। ध्यान रखिएगा, दीपशिखा में सबसे अधिक रचनाएं
दीपक पर हैं, जिनमें दीप को आत्मा का प्रतीक मानकर उस समय तक निष्कंप भाव से विरह में जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया जब तक कि प्रभात बेला संध्या की आभा न दिखाई दे। इस तरह से दीप शिखा भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। दीप शिखा भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा के बारे में जितना ही कहें उतना कम है। इन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन से तपते हुए साहित्य साधना में नीर रहीं। इन्होंने एक निहार में एक पंक्ति बोली है, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वह पद पखार, आंसू लेते वह पद पखार। निहार की ये पंक्ति है। काफ़ी इनकी पंक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं, तो पंक्तियों की चर्चा हम अलग से करेंगे। कहीं न कहीं इनकी प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से महादेवी वर्मा के संपूर्ण जीवन के बारे में आपने देखा। छायावाद के बारे में तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध आपने देखा। छड़दा साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य। उसके बाद इनका निहार, रास में नीरजा, संध्या गीत, यामा, इनकी आपने रचनाएं देखी। इनके संस्मरण पद के साथ ही आपने देखा विधा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा जी की कविताओं में करुणा की भावना प्रधान है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। उसके बाद आपने रेखा चित्र देखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। इस तरह से महादेवी वर्मा के संपूर्ण जीवन के बारे में आपने अध्ययन किया। यह प्रेम पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा ये लगाव रखती थी और कहीं न कहीं इनका जो जीवन चरित्र था वो माधुर भावना की उपासक थी। ब्रह्म को उन्होंने प्रीतम के रूप में देखा। अपने प्रेम पात्र के लिए उनका सामान्य संबोधन प्रिय ही है, पर वह बहुत से नामों से उन्होंने पुकारती हैं। कभी वह उनके रूप को ध्यान कर सुंदर अथवा चिर सुंदर कहती हैं, कभी उनके खिंचाव और उलझन का ध्यान कर निठुर निर्मम निर्मोही बतलाती हैं। हृदय के आह्वान करते हुए अतिथि या पाहुन कहती हैं, कहीं करुणामय देव तुम हो भी कहती हैं। तरल मोती से नयन भरे, दीपशिखा की एक पंक्ति है, तरल मोती से नयन भरे, मानस से ले उठ स्नेह घन, मानस से ले उठे स्नेह घन। इस तरह से ये पीड़ावाद के गीत भी गाती हैं, इसीलिए पीड़ावाद की कवयित्री भी इनको कहा जाता है। वह पृथक होकर पृथ्वी पर आती हैं, वह पृथक सुखों की उपभोग करती हैं, सुख सौंदर्य की शिष्ट करती हैं। परमात्मा भी आत्मा के लिए उधर विहलित हो रहा है। परमात्मा इंगित आह्वान पर आत्मा की शिष्ट खोल देना छोड़ देना इनकी परंपरा रही है। इस तरह से महादेवी वर्मा को अगर आप देखें तो कहीं न कहीं इनकी रचनाओं में एक बौद्ध धर्म की झलक दिखाई देती है। इनके 2 भाई और 1 बहन थे। इतना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कमेंट करके हमें बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, क्या आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, और जो भी आपका सुझाव हो मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर दीजिएगा। महादेवी वर्मा के इतने ही लेक्चर में या इतने जो हमने बताया है ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से आभार। धन्यवाद।